हेलो दोस्तों, यस के पाठशाला चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, आज 2 मार्च से क्या है, आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम स्टार्ट है। एक मिनट, थोड़ा सा पेन को थोड़ा मोटा कर लें। हाँ, 2 मार्च से आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर स्टार्ट है और कब तक चलेगा ये? 18 तारीख तक। और इसके बीच में शायद 12 तारीख के बाद होली है, उसमें 1-2 दिन का गैप है। उसके बाद 8 तारीख को शायद पेपर नहीं है, बाकी पर डे पेपर है। ठीक है, तो जिनका होली के बाद पेपर होगा उनका थोड़ा सा अपना फोकस बना के रखेंगे, क्योंकि जानते हैं माहौल बन जाता है होली का। तो उसमें आप लोग जिनका होली के बाद पेपर है उसमें अपना थोड़ा सा कम एंजॉय करके अपना करियर पर फोकस करेंगे। ठीक है, तो 2 मार्च से स्टार्ट है। आज वीडियो लेट से इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन ढूंढने में टाइम लग गया था, और जो मैं क्वेश्चन लाता हूँ पूरा एकदम ऑथेंटिक, रियल 100% एक्यूरेसी के साथ लेके आता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग ज़्यादा बात नहीं करते हैं और पेपर को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या था। और देखिए बहुत से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं जो मैं कि एसएससी जीडी का जो पेपर करवाया था उसमें से बहुत क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ठीक है, टीसीएस ऐसे ही स्टैटिक जीके ऐसे ही पूछती है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, मैंने बताया था नीति निर्देश फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी है। मैं हमेशा बोलता हूँ इसको आप पूरा रट लीजिए। फंडामेंटल 36 से 51 तक और मौलिक कर्तव्य 36 से 51 तक, ये जो डीपीएसपी है पूरा एकदम रट लीजिएगा। ठीक है, और 12 से 35 तक का जो भी फंडामेंटल राइट है उसको भी आप पूरा रट लीजिएगा। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के किस भाग में डीपीएसपी का शामिल है? तो आपको पता है भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक। डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। डीपीएसपी भारत के शासन के लिए दिशा निर्देश का एक समूह है। मतलब डीपीएसपी में यह क्या कहा गया है कि कोई भी राज्य है, राज्य ए करो, राज्य ओ करो, राज्य ए करो, और वही मूल कर्तव्य है कि व्यक्ति को मूल कर्तव्य दिया गया है। यहाँ डीपीएसपी में राज्यों को बताया गया है, राज्यों को दिशा निर्देश दिया गया। आप इसको जैसे कि आप बोल दिया कि स्वच्छता अभियान, स्वच्छ या फिर कोई भी डीपीएसपी लीजिए, जैसे पंचायत से है ना, पंचायत से कोई रिलेटेड काम है, तो आप उसको कहिए कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चैलेंज करेगा, तो आप उसको चैलेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप इसको बस एक सलाह दी गई है कि राज्य ये आप करिए, लेकिन आप उसको कहीं उस बेस पे आप उसको कोर्ट केस कर दें तो आप उसको नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। पंचवर्षीय योजना कौन तैयार करता है? तो इसको केंद्र सरकार तैयार करता है। यह योजना हर 5 साल के लिए बनाई जाती है। इन योजनाओं की संकल्पना और निगरानी योजना आयोग करता था इसलिए क्योंकि योजना आयोग अब हट गया है, इसके जगह क्या आ गया है? नीति आयोग। योजना आयोग का प्रमुख कौन होता है? तो अपने प्रधानमंत्री होते हैं। देखिए साल 2015 में ये नीति आयोग आया था। ठीक है, 2014 में उसको ख़त्म कर दिया गया था, प्लानिंग कमीशन को, उसी के जगह आया था ये अपना नीति आयोग। कभी कभी ये नीति का फुल फॉर्म पूछ लेता है। ठीक है, NITI। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, योजना की जगह ले ली है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। एलिफेंटा उत्सव किस महीने में मनाया जाता है? देखिए जीएस का क्वेश्चन हमें बहुत पूछा जाता है। एलिफेंटा महोत्सव हर साल फरवरी माह में। ठीक है, एलिफेंटा की गुफाएं आप पढ़े होंगे, महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र के मुंबई में एलिफेंटा द्वीप पर मनाया जाता है क्या? एलिफेंटा फेस्टिवल। जूनागढ़ की गुफाएं गुजरात में स्थित है। अगर जूनागढ़ की गुफाएं पूछ दिया तो गुजरात में, यही एलिफेंटा की गुफाएं पूछ दिया तो महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। भगवान जगन्नाथ से कौन सी यात्रा निकाली जाती है? तो रथ यात्रा निकाली जाती है। यह यात्रा हर साल आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को निकाली जाती है। यह यात्रा 10 दिनों तक चलती है। इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ के साथ उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा भी शामिल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इस रथ यात्रा में 3 रथ होते हैं,
सबसे आगे वाला जो बलराम जी का रथ होता है, इस रथ को ताल ध्वज कहा जाता है। बीच में बहन सुभद्रा जी का रथ होता है, इस रथ को पद्म ध्वज कहते हैं। और सबसे पीछे जगन्नाथ जी का रथ होता है, इस रथ को गरुड़ ध्वज कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए आ गया ना सरदार स्वर्ण संघ समिति मूल कर्तव्य से। सरदार स्वर्ण संघ समिति का संबंध किस संशोधन से संविधान में लाया गया था। देखिए ये मैंने जो जीडी का करा रहा था प्री एग्जाम एनालिसिस, तो इसमें बहुत क्वेश्चन मैं बताया था इस टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है, चाहे फंडामेंटल राइट से हो, चाहे डीपीएसपी से हो, चाहे सरदार स्वर्ण संघ कमेटी हो, ये सब मैं हमेशा बताया हूँ आप लोगों को। ठीक है, वही क्वेश्चन देखिए रिपीट किया इसमें भी। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 42वां 42 1976 में हुआ था। इसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। मैं हर बार बताया था कि जब अपना संविधान बना था, यानी प्रारंभ में संविधान में क्या था, मौलिक कर्तव्य एकदम 0 था। लेकिन वही जब 42वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। फिर 86वां संविधान संशोधन द्वारा एक और जोड़ा गया, यानी टोटल मौलिक कर्तव्य कितने हो गए? तो 11 हो गए। ठीक है, आइए अगला देखेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 42 का संबंध है। देखिए मैंने बताया था डीपीएसपी 36 से 51 तक, डीपीएसपी आर्टिकल 36 से 51 तक। ठीक है, तो इसमें 42वां आर्टिकल क्या कहता है? स्त्री प्रसूति सहायता केंद्र है। ठीक है, भारतीय संविधान के 42 का संबंध काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों और मातृत्व राहत से बचा। ठीक है, मातृत्व राहत से यह राजनीति निर्धारक सिद्धांतों में से एक है। ठीक है, इसको याद करना हो तो 2 बच्चों की एक माँ ऐसे 2 कम 2 दूनी 4 ऐसे कुछ को रिलेट करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 1857 का विद्रोह के दौरान दिल्ली पर कब कब्जा किया गया था? तो जो 1857 के विद्रोह के समय 21 सितंबर 1857 को, ठीक है, कि 21 सितंबर को दिल्ली पर कब्जा कर लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मौर्य साम्राज्य अमात्य किसके प्रमुख मंत्री या सलाहकार होते थे? तो सबको पता है राजा के अमात्य शासक और आम लोगों के बीच सेतु का काम करता है। ठीक है, मतलब शासक और आम जनता के बीच, यानी आम लोगों की बात शासक तक पहुंचाता है और शासक की बात आम लोगों तक, यही अमात्य का काम होता है, इसलिए सेतु का काम करता है। वे जनता की चिंताओं और ज़रूरतों का राजा तक पहुंचाते हैं। जो भी ज़रूरत होती है, जो भी उनकी समस्याएं होती है, तो किसके कहाँ पहुंचाता है? राजा तक। कौन पहुंचाता है? तो ये अमात्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मराठा साम्राज्य के वित्त मंत्रियों को अमात्य कहा जाता था। मौर्य राजा अशोक के वित्त मंत्रियों को महामात्य कहा जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री विष्णुगुप्त, जिन्हें हम लोग कौटिल्य या चाणक्य कहते हैं। ठीक है, इनका यही नाम है। देखिए चाणक्य भी इन्हीं को कहते हैं, ठीक है, और कौटिल्य भी इन्हीं को कहते हैं। ठीक है, इन्हीं की सहायता से नंदवंश का अंतिम शासक धनानंद को मारकर कौन सा चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। मौर्य साम्राज्य पूरा स्थापित किया था। किसके? तो पूरा दिमाग किसका था? कौटिल्य का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। मणिपुर राज्य में मनाया जाने वाला संघाई महोत्सव। देखिए संघाई महोत्सव भी मैंने बताया था जीडी में, कितने दिनों तक मनाया जाता है। तो हर साल मनाया जाता है 21 से 30 नवंबर तक, ये 10 दिनों तक मनाया जाता है। यह मणिपुर के पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाने वाला सबसे बड़ा सांस्कृतिक महोत्सव है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गणगौर कितने दिन तक मनाया जाता है? तो गणगौर त्यौहार 17 से 18 दिनों तक मनाया जाता है। यह त्यौहार होलिका दहन के दूसरे दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से शुरू होता है और चैत्र शुक्ल तृतीया को खत्म होता है। तो होलिका दहन के दूसरे दिन ये स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और शुक्ल तृतीया को खत्म हो जाता है और 17 से 18 दिनों तक ये फेस्टिवल चलता है गणगौर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो आपको सभी को पता होगा उपराष्ट्रपति का चुनाव क्या होता है? अप्रत्यक्ष रूप से संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य, जिसमें राष्ट्रपति लोकसभा में 2 संसद आंग्ल इंडियो को मनोनीत करते थे और राज्यसभा में 12। हालांकि अब खत्म कर दिया गया है इसको, लेकिन निर्वाचित और मनोनीत दोनों मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की क्या होती है? चुनाव होती है। ठीक है। अनुच्छेद 66 यानी 66 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों के द्वारा किया जाएगा। वही निर्वाचक मंडल हो जाएगा। ठीक है। कौन कौन? एक लोकसभा और एक राज्यसभा। इसमें जो निर्वाचित सभी सदस्य आते हैं, इसमें भी आते हैं। हालांकि इसमें चुन के हम लोग भेजते हैं, लेकिन इसमें अप्रत्यक्ष रूप से चुन के जाते हैं। लेकिन इसमें राष्ट्रपति 12 लोगों को मनोनीत करता है और इसमें 2 लोगों को मनोनीत करता था। ठीक है, करता था बोलिए। ठीक है, अब इसको ख़त्म कर दिया गया। तो निर्वाचक और जिसका मतलब निर्वाचक और जो निर्वाचित हम लोग चुन के भेजते हैं और जो इसको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, दोनों लोग वोटिंग करके इसके निर्वाचक मंडल में उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। भारत और चीन को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो काराकोरम दर्रा, नाथुला दर्रा जोड़ता है। ठीक है, काराकोरम को ना जानते हैं। काराकोरम JNK में है। ठीक है, यानी इस एरिया में अपन काराकोरम दर्रा पड़ेगा। ठीक है, चाइना एक इधर से जुड़ेगा और एक नाथुला दर्रा कहाँ पड़ता है? आपको सिक्किम में पड़ता है। ठीक है, सिक्किम आपको इधर पड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी चाइना का होता है। तो ये दोनों में से जो भी ऑप्शन में रहा होगा आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, भारत और तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ेगा? तो लिपुलेख दर्रा। और कौन सा दर्रा लेह और कश्मीर को जोड़ेगा? तो जोजिला दर्रा। भारत और म्यांमार को जोड़ने वाला दर्रा दिफू दर्रा है। ठीक है, चलिए ये सब पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएंगे। जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बताता हूँ आप लोग उसको एक बार दिमाग में और ध्यान से पढ़ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, शिक्षा का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो सभी को पता है 21 के ए के 21A के तहत 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। यह अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया था। इसी में बताया गया था 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार RTI के थ्रू 2009 के जरिए इस विधेय अधिकार को लागू किया गया। इस अधिनियम को 2 जुलाई 2009 को संसद ने पारित किया था और इसे 1 अप्रैल 2010 से लागू कर दिया गया था। ठीक है, साथ साथ आप लोग ये भी फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास 2024 कौन सा संस्करण था? तो ऑस्ट्रिया हिंद। ठीक है, इसके भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो भी संयुक्त अभ्यास होता है उसका नाम क्या है? ऑस्ट्रिया हिंद का तीसरा संस्करण था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा संस्करण। नवंबर 2024 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो पुणे में। ठीक है, यह अभ्यास 8 से 21 नवंबर के बीच चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कौन थे जिनका 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया था? तो इनका आंसर हो जाएगा विवेक देबराय। कुछ बच्चे बोल रहे थे ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। आर्थिक उदारीकरण और आर्थिक सुधारों और अर्थशास्त्र से संबंधित हाल ही में किस प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई थी? तो अभी मनमोहन पता है 2024 और 26 दिसंबर 2024 जी को अपने मनमोहन जी का देहांत हो गया था। 92 साल की उम्र में दिल्ली में इनका निधन हो गया था। कुछ बच्चे एक क्वेश्चन बोल रहे थे भेजा था। अब दोनों में से जो भी मैंने दोनों करा दिया, जो भी दोनों में से सही होगा आप लोग उसको देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? भारत में कितने आपराधिक कानून 2024 में लागू किए हैं? तो 3 नए आपराधिक कानून लागू किए गए हैं। कौन कौन सा है? तो भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ये तीनों अभी लागू किया गया है। ठीक है, नए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3।
ठीक है, चलिए आज यहीं पर इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। जितना भी जीएस का क्वेश्चन मिला था मैंने आपको डिस्कस करा दिया हूँ। ठीक है, बस आप लोग अपना रिवीजन और पढ़ाई पर फोकस करिएगा। ठीक है, और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा। थैंक यू।